हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में रिमझिम पाठ्य पुस्तक में से पाठ 4 नन्हा फनकार वो पाठ आज हम पढ़ेंगे। पाठ 4 नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो टकराव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वो आँख सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वो कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतरास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। अब एक लड़का था, वो चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया और उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और फिर छेनी हथौड़ा लिया और अपने काम में वो जुट जाता है। अब पिछले कुछ दिनों में ही यानी कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना का शुरू किया था। अब लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक उसने हथौड़े से क्या किया, उस घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। अब हथौड़े के वार से क्या होता था, पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की जो किरचें उड़ती थी तो वो क्या कर लेता था, अपनी आंखें भी सिकोड़ लेता था। साथ साथ धीमी आवाज़ में वो कुछ गुनगुनाने भी लगता और उसके चारों ओर दूसरे संगतरास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वो सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा और मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने जो लड़के की बात की गई है वो लड़के का नाम क्या था, केशव नाम था और वह अभी अभी नक्काशी का काम सीख रहा था, यानी कि अपने पिताजी से वो काम सीख ही रहा था। और केशव ये जानता था कि अगर वो ऐसे ही काम अच्छे से करेगा तो एक दिन वह यानी कि उसके पिता जिस तरह से जालियाँ बनाते, महन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब चीज़ें वो पत्थर पर या मतलब ये डिज़ाइंस वो पत्थर पर उकेर पाएगा, यानी ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता ये काम करते हैं। कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बना रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी यानी कि कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए। अब बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिताजी को वहीं पर काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। यानी कि केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था और उसे कभी गुजरात की पुश्तैनी गांव जाने का तो उसे मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और वो अब सिकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ा के ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वो चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं?
अब चारों ओर जो नक्काशी का काम चल रहा था, तो चारों ओर छेनी हथौड़ों की जो ठक ठक खटखट खड़खड़ की बीच केशव को किसी के कदमों की आवाज़ नहीं सुनाई दी। लेकिन अचानक कोई आकर उसके पास खड़ा हो गया और जैसे ही उसकी आवाज़ कानों में पड़ी तो वो चौंक गया। तो उस शख्स ने कहा कि माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, क्या ये तुमने बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखती नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। अब केशव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने कहा कि पत्थरों पर नक्काशी करता मैं आपको नजर नहीं आ रहा, मैं ही तो पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने उस व्यक्ति को बड़े तल्खी से जवाब दिया। अब वो व्यक्ति ने क्या कहा? दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास खड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब उस व्यक्ति ने कहा कि दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो। वो हंसते हुए बोला। तो केशव बोला कि मैं 10 साल का हूँ। तो वो व्यक्ति कहता, वो आदमी कहता है कि तब तो तुम काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंजोला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पायजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने यानी केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था, यानी कि उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। उसने सफ़ेद अंगरखा और पायजामा पहने हुए था और लाल रंग की उसने पगड़ी पहन रखी थी। तो केशव ने अंदाज़ा लगाया कि उसने गले में बड़ी बड़ी मोतियों की माला पहनी हुई थी और हाथों में अंगूठियाँ। तो उससे उसने अंदाज़ा लगाया कि लगता है यह बहुत बड़ा आदमी होगा। अब तभी उस व्यक्ति ने किसी और नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर, माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वो मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुक कर सलाम कर इन्हें। अब केशव उसका जवाब देता, उससे पहले उसने तेज़ी से किसी के दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। वो और कोई नहीं था बल्कि कौन था? पहरेदार था। और उसने उससे कहा कि हुजूर, मुझे उस आदमी से कहा कि हुजूर मुझे माफ़ करें, आपके आने का मुझे पता ही नहीं चला। फिर वो मुड़कर किसकी तरफ देखता है? केशव की तरफ। और केशव को घूरते हुए वो कहता है कि केशव को कहता है कि बेवकूफ़, खड़ा हो और हुजूर आला के खड़ा हो जाओ। बेवकूफ़, खड़ा और हुजूर आला के सामने बैठने की तूने ज़रूरत कैसे की? झुककर सलाम कर इन्हें।
तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। इस पाठ का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।